तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया था, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। तो मैट्रिक में पढ़ा रहा था, मैट्रिक्स में फर्स्ट एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया था, मैट्रिक्स होते क्या हैं। अब इसके बाद हम बोले थे कि सेकंड एक्सरसाइज जब मैं पढ़ाने जाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। वो कौन सा कॉन्सेप्ट? टाइप ऑफ मैट्रिक, मैट्रिक कितने प्रकार के होते हैं। तो आप ये देखते हैं, आप टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस अवयवों के प्रकार। अवयवों के प्रकार की अगर हम बात करें तो बेसिकली आपको दिमाग में बस ये रखना है कि जो अवयव होते हैं वो केवल दो ही प्रकार के होते हैं, एक रियल मैट्रिक, एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक। दिमाग में क्या रखेंगे कि अवयव ओनली ओनली टू टाइप्स। अब उसके अलग अलग सब मैट्रिक हम क्या करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं। बस आपको दिमाग में रखना है कि हमको दो ही तरह का मैट्रिक देखने को मिलेगा। मैट्रिक कितने तरीके को देखने को मिलेगा? केवल दो तरीके का अवयव आपको देखने को मिलेगा। एक मैट्रिक मिलेगा आपको रियल मैट्रिक। कैसा मिलेगा? रियल, रियल मैट्रिक। कुछ लोग बोलेंगे सर बुक में बहुत सारे टाइप दिया है, तो थोड़ा आप ध्यान से समझिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैट्रिक की हम बात कर रहे हैं, मैट्रिक केवल दो ही टाइप को देखने को मिलेंगे आपको, उसका अलग अलग भिन्न बना हुआ है। पहला रियल मैट्रिक, दूसरा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक, रियल मैट्रिक मतलब होता है वास्तविक अवयव। मैट्रिक और मैट्रिसेस के बारे में पहले वीडियो में बताए थे, दोनों शब्द के बारे में। मैट्रिसेस का मतलब एक से अधिक, मैट्रिक का मतलब एक। वास्तविक अवयव, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक मतलब सम्मिश्र अवयव। एक दो तरह का मैट्रिक होता है, रियल मैट्रिक और कॉम्प्लेक्स। ये कुछ नहीं है बच्चा, सिंपल सा है कि रिटन इन अ फॉर्म ऑफ आई। इसमें क्या होता है? इन अ फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ आई, आई के रूप में अगर लिखा हो, आई फॉर इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर। क्लियर हुआ? आई क्या होता है? इमेजिनरी मतलब काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ समृद्ध संख्याएं जब वहाँ पे हम पढ़ाएंगे 11th में, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा आई के बारे में क्या होता है, आई क्या होता है, वहाँ पर थोड़ा डीपली जाएंगे। तो बस ये समझ लीजिए, 12th के स्टूडेंट है, इतना जानकारी होगा कि आई क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में आता है। तो इमेजिनरी, आई फॉर इमेजिनरी नंबर के लिए होता है। क्लियर हुआ? अगर आई के रूप में लिखा होगा तो मैट्रिक कैसा कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक। क्लियर हुआ? इसके अलावा रियल मैट्रिक का मतलब क्या होगा कि जिसमें आई टर्म नहीं आएगा। अगर आई टर्म नहीं आएगा तो मैट्रिक कैसा कहलाएगा? वास्तविक मैट्रिक है। अगर किसी भी मैट्रिक में अगर टर्म में अगर आई आ गया तो मैट्रिक कैसा कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसके बाद हमें आपको ये बताए थे कि एक नोट करके पॉइंट देखिए और इसी जगह से आपका टाइप क्या हो जाएगा, बनता चला जाएगा। हम बोले थे कि जो मैट्रिक होता है उसका घर क्या होता है? एक क्लोज ब्रैकेट। तीन ब्रैकेट बताए थे बच्चा, ओपन, क्लोज और डबल मॉडुलस। फर्स्ट वीडियो में देखिएगा, पूरा क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ पे जो हम पढ़ाते हैं वो एकदम ऑफलाइन की तरह मान के पढ़ाते हैं कि आप हमारे सामने हैं। चलिए, तो ये आपका क्या है कि ये आपका, ये हम बोले थे कौन सा ब्रैकेट कहाँ पर ज़्यादा यूज होगा, तो क्लोज ब्रैकेट वाला सिंबल ज़्यादा यूज यहाँ पे होगा 12th में। चलिए, अब ये जो इसका घर है, जो इसका घर है, इसी में क्या होंगे? रो और कॉलम वाइज क्या लिखे होंगे? एलिमेंट लिखे होंगे। इसी में रो और कॉलम वाइज एलिमेंट लिखे होंगे। और कितने रो और कितने कॉलम उसको कहाँ लिखते हैं? उसको हम बोले थे मैट्रिक के राइट कॉर्नर पे लिखना है, नीचे यहाँ पे। मान लेते हैं m रो और n कॉलम। क्लियर हुआ? अब बोले थे मैट्रिक का जो नाम होगा वो क्या होगा? कैपिटल लेटर से लिखते हैं। क्लियर हुआ?
अब यहाँ पे कैपिटल लेटर से इसका नाम लिखते हैं। अब एक पॉइंट और भी बोले होंगे मैं आपको कि सिंबल, ये जो रो और कॉलम यही क्या बताता है, साइज ऑफ मैट्रिक, और इसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर। अब यहाँ पे आपको ये भी बताया था मैं, क्यों कि अगर जो सिंबल है, क्यों इम्पोर्टेंट है ध्यान रखिए, जो सिंबल है उसको उसको जो ये सिंबल मैट्रिक का जो सिंबल है, और सिंबल की जगह हम इसी को बोलते हैं रो इनटू कॉलम। पहले रो क्यों आया, क्यों पहले कॉलम क्यों आया, क्योंकि पहले अर्थ फिर क्या आता है इंसान, रो और कॉलम। तो अब यही क्या होता है, कोटि होती है जो उसका आर्डर होता है, तो आर्डर यहाँ पे लिखते हैं। तो सिंबल में अगर आर्डर को दर्शाना है तो हम क्या करते हैं, राइट साइड में लिख देते हैं। अब इसी साइज ऑफ मैट्रिक को हम क्या करते हैं, जो इसका नाम है मैट्रिक का कैपिटल लेटर अल्फाबेट में, उसके भी कॉर्नर में हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मैट्रिक का नाम है कैपिटल ए, अब इसका साइज लिखना है तो हम यहाँ भी लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो मैट्रिक लिखा है, मैट्रिक जो बना हुआ है इसमें एलिमेंट दिखाई देंगे, लेकिन इसमें एलिमेंट आपको दिखाई नहीं देंगे। क्लियर हुआ। बस आप ये बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक ए फॉर मैट्रिक, और वो मैट्रिक में नंबर ऑफ रो कितने हैं एम, और कॉलम कितने हैं। और यहाँ पे ये जो मैट्रिक है उसका नाम है ए, और मैट्रिक में एलिमेंट भी दिखाई देंगे और साइज भी यहाँ पे दिखाई देगा। अगर नहीं भी होगा तो आप काउंट करके लिख भी सकते हैं। कोई डाउट नहीं है। चलिए अब अगर हम बात करें पहला पॉइंट की, बच्चा ध्यान से एकदम समझिएगा। अगर रो और कॉलम, पहले क्या आता है, अर्थ, इसका मतलब अर्थ का मतलब रो, तो पहले रो मतलब पंक्ति। दूसरा क्या होता है, कॉलम, कॉलम का मतलब क्या होता है, स्तंभ। पहले क्या आएगा, रो, फिर क्या आएगा, कॉलम। ठीक है बच्चा। अगर ये दोनों बराबर हो गया तब यम बराबर यन हो गया। इफ मतलब यदि, यदि यम बराबर यन, देन मतलब तब क्या होगा भाई, अगर यम और एन बराबर हो गए यदि, तब क्या होगा, देन ए फॉर मैट्रिक, मैट्रिक ए, पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, ए फॉर कैपिटल ए मैट्रिक ही है, तो ए मैट्रिक ए क्या कहलाएगा, तो इफ यम बराबर यन देन मैट्रिक ए इज कॉल्ड, ए इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक। बराबर इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक का मतलब क्या हुआ बच्चा, हिंदी इंग्लिश कोई अंतर नहीं है बच्चा, मैथ है। मैथ की मतलब एक आपको भावना उसका समझना है, मैथ की भाषा समझना है। स्क्वायर मैट्रिक का मतलब वर्ग आव्यूह। अब हम बात करेंगे, अगर बच्चा इफ मतलब यदि, अगर बराबर नहीं हुआ तब, जब बराबर नहीं हुआ तब, देन मतलब तब, जो ए मैट्रिक है इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक। रेक्टेंगुलर मैट्रिक का मतलब क्या होता है, आयताकार आव्यूह। बच्चा बोल रहे हैं, ये नहीं बोलना सर कि क्या लिख रहे हैं पता नहीं चल रहा है, हम बोल रहे हैं, आपको लिखने आता है, आयताकार आव्यूह। क्लियर हुआ। यदि बच्चा देखो, बच्चा कितना जल्दी जल्दी टाइप आपको दिमाग में घुस रहा है, बस दिमाग में बैठा लीजिए रियल मैट्रिक और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक। अब रियल मैट्रिक में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक में क्या होगा, रियल मैट्रिक में आई नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक में आई आएगा। अब मैट्रिक बना के हम वहाँ से नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम से क्या कर रहे हैं, यहाँ से भी टाइप निकाल दे रहे हैं। क्लियर। अगर बच्चा इफ मतलब यदि नंबर ऑफ यम क्या है, रो, रो अगर 1 हो गया देन मैट्रिक ए, अगर रो 1 तो रो मैट्रिक, कॉलम 1 तो कॉलम मैट्रिक। क्लियर हुआ। अगर रो 1 है तो इसका मतलब इज कॉल्ड रो मैट्रिक, रो 1 तो रो मैट्रिक, रो मत बच्चा, रो मैट्रिक। रोने की जरूरत अब नहीं है क्योंकि जी सर ऑनलाइन है आपके साथ।
इफ m बराबर 1 देन मैट्रिक ए इज कॉल्ड रो मैट्रिक। रो मैट्रिक का मतलब क्या होता है बच्चा? रो का मतलब क्या होता है? पंक्ति। यही शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, ध्यान समझिए। रो मतलब क्या होता है? पंक्ति। और मैट्रिक मतलब आव्यूह। चौथा बच्चा अगर हम पॉइंट की बात करें, इफ n बराबर 1, इस यहाँ से चारे तो पॉइंट निकलेंगे आपको, बराबर नहीं बराबर, या तो 1 1 हो जाए। अब ये तो दिमाग में ना लिख देना बच्चा कि सर रो 0 हो गया तब। अरे बच्चा रो 0 हो गया तो तुम कहाँ रहोगे? अगर तुम मैट्रिक के अंदर हो, अगर एक ही एलिमेंट है तो पहला रो पहले कॉलम तो कहलाएगा। रो और कॉलम में ही आप कुछ न कुछ होगा, रो और कॉलम बनेगा ही बनेगा। क्लियर हुआ? अगर मैट्रिक के अंदर एलिमेंट आएगा तो रो और कॉलम वाइज ही लिखा जाएगा। मैट्रिक कैसे बनाते हैं फर्स्ट वीडियो में बताएं, मैट्रिक बनाना सिखाएं। चलिए, इफ n बराबर 1 देन मैट्रिक ए, क्या है n? कॉलम, कॉलम 1 तो कॉलम मैट्रिक, देन मैट्रिक ए इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक। कॉलम मैट्रिक का मतलब क्या होता है? स्तंभ, आव्यूह। बच्चा बताओ कोई डाउट है? दिमाग में है, कहानी की तरह है, कहीं भी फॉर्मूला नहीं मिलेगा, एकदम शॉर्टकट दिमाग में। क्लियर? इसको नोट करिए। इसके बाद आगे देखते हैं और सारे टाइप में रब करते हैं बच्चा। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना हो तो ले लेना बच्चा। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोग को, पूरा मैथ में पढ़ाऊंगा। अब हम बात करेंगे बच्चा जीरो मैट्रिक। नल मैट्रिक किसी को बोलते हैं, नल नाम ही है नल, नील बटा सन्नाटा। नल या जीरो मैट्रिक, नल या जीरो मैट्रिक इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह की अगर हम बात करें तो नाम ही है शून्य। क्या शून्य? एलिमेंट। इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाई। अब ये ना पूछना बच्चा डिनोटेड का मतलब क्या होता है? दर्शाना। कोई हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं। इसको डिनोटेड बाई ओ या जीरो भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? जीरो या ओ, इसको हम क्या करते हैं? ओ से डिनोट करते हैं, बड़ा वाला ओ, क्योंकि जो भी मैट्रिक का नाम होता है कैपिटल लेटर में होता है। क्लियर? अब इसमें क्या होता है? एवरी एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। इसको लिख सकते हैं, एवरी मतलब प्रत्येक, एवरी एलिमेंट्स आर जीरो देन एवरी एलिमेंट और जीरो सच मैट्रिक लिख देना बच्चा। इस प्रकार का सच मैट्रिक, एवरी एलिमेंट्स आर जीरो सच मैट्रिक इज कॉल्ड नल मैट्रिक या जीरो मैट्रिक। क्लियर हुआ बच्चा? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नल या जीरो मैट्रिक सुना आव्यूह डिनोटेड बाई जीरो। क्लियर हुआ? और इसमें क्या होता है? एवरी मतलब प्रत्येक, सभी अवयव क्या हों? किसी भी मैट्रिक के सभी अवयव अगर शून्य होंगे तो ऐसा मैट्रिक क्या कहलाएगा? शून्य आव्यूह कहलाता है। क्लियर हुआ? तो हिंदी वालों बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। एवरी एलिमेंट जीरो, नाम ही क्या है? जीरो मैट्रिक। तो सभी अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ऐसा मैट्रिक, कोई मैट्रिक दिया हो अगर सभी अवयव जीरो हैं तो उसको मैट्रिक क्या बोलेंगे हम? शून्य आव्यूह। जैसे एवरी, हिंदी वाले बच्चों देखो, एवरी मतलब प्रत्येक, एलिमेंट्स मतलब अवयव, आर मतलब हो क्या हुआ? जीरो मतलब शून्य। इस प्रकार का मैट्रिक क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों। मान लेते हैं 0 0 2 रो 2 कॉलम की
सभी अवयव क्या है, शून्य है। ऑर्डर क्या है, 2x2, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम। इसका नाम क्या है वो लिख दो। क्लियर हुआ। चलो बच्चा, अब हम बात करें इस कैसा आव्यूह है, शून्य आव्यूह है, नल आव्यूह है। इसी को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर भी तो है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर नल आव्यूह, नल मैट्रिक्स। क्लियर हुआ। तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि स्क्वायर के रूप में है, दोनों सेम है। स्क्वायर का नाम भी हम दे सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक ना बोल देना बच्चा, वो अलग है, वो भी बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्क्वायर नल मैट्रिक क्या है, वर्ग शून्य आव्यूह, वर्ग शून्य आव्यूह। अगर बच्चा इस तरफ 0 0 0 0 0 0, रो कितना है बच्चा, देखो 1 2, कॉलम कितना है 3, मैट्रिक का नाम 0 से नोट करेंगे। अब देखो बच्चा, अब ये मैट्रिक कैसा है, सभी एलिमेंट 0, इसका मतलब मैट्रिक क्या है, नल मैट्रिक। अब इसका नाम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर टाइप का है, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर नल मैट्रिक। हिंदी क्या होगा बच्चा, आयताकार शून्य आव्यूह। यहाँ तक शून्य या नल मैट्रिक समझने में कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला पॉइंट की हम बात करते हैं, लिख लिए होंगे आप लोग। अब हम बात करेंगे नॉन जीरो मैट्रिक, नॉन जीरो मैट्रिक। नॉन जीरो मैट्रिक मतलब क्या हो बच्चा, अशून्य आव्यूह, अशून्य आव्यूह। दिमाग में तो आ गया होगा बच्चा। अशून्य आव्यूह मतलब सभी अवयव शून्य नहीं होना चाहिए, कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो 0 न हो। इसके अंदर आव्यूह मतलब मैट्रिक के अंदर। क्लियर हुआ। इसको हम बोल सकते हैं कि एट लीस्ट मतलब कम से कम, एट लीस्ट वन एलिमेंट, at least one element, at least one element is non-zero, at least one element is non-zero. Such matrix is called non-zero matrix. हिंदी वाले बच्चे देखो, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, एटलीस्ट वन एलिमेंट मतलब कम से कम एक अवयव, इज मतलब है नॉन जीरो मतलब एक 0 न हो। कम से कम एक अवयव, ऐसा मैट्रिक जिसमें कम से कम एक अवयव 0 न हो, इस प्रकार की मैट्रिक को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या बोलते हैं, अशून्य आव्यूह। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल्स देखिए एकदम क्लियर होगा। जैसे अगर हम बात करें एक मैट्रिक ले लेते हैं, सभी मान लो 0 0 है। क्लियर हुआ। अब इसी जगह यहाँ पे लिख देते हैं 5, कम से कम एक 0 नहीं है, सभी 0 हो, लेकिन एक 0 नहीं है, इसका मतलब मैट्रिक कैसा है, नॉन जीरो मैट्रिक। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 0 कुछ भी हो, एक से ज्यादा भी अवयव हो सकता है या सभी अवयव हो सकता है। क्लियर हुआ। कहने का मतलब कम से कम एक तो होना ऐसा चाहिए कि 0 ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, सभी 0 ना हो। एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो मतलब एक तो 0 ना हो, और कम से कम ज़्यादा भी हो सकता है। समझ में आ गया। चलिए ये भी क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक, 1 2 3 4, ये भी क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक। क्लियर हुआ। एकदम डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए तो बस ये ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक 0 ना हो, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है कि जो 0 ना हो। चलिए अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक।
पहले ही बताए थे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक, यहाँ भी देख लीजिए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक सम्मिश्र अवयव कॉम्प्लेक्स मैट्रिक रिटन इन ए फॉर्म ऑफ आई, जो आई के टर्म में लिखा हो, मतलब इमेजिनरी नंबर के रूप में लिखा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक। सिंपल है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक रिटन मतलब लिखा हो, रिटन इन टर्म ऑफ आई फॉर इमेजिनरी नंबर। ऐसा मैट्रिक जिसमें अगर आई के रूप में अगर कोई मैट्रिक अगर आई के रूप में लिखा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कि ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक है। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं होगा? एग्जाम्पल देखिए, एकदम डाउट क्लियर होगा। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक रिटन इन अ फॉर्म ऑफ आई। चलिए, जैसे अगर हम बात करें, हर पॉइंट समझते जाना बच्चा, आगे बहुत ज़्यादा यूज होगा। जैसे मान लो 1 2 हम लिख दिए, आई लिख दिए और 5 लिख दिए, आई आया ना बच्चा? अगर आई आया तो क्या है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक। क्लियर हुआ? चलिए, 2 - i 5 6 कुछ भी ले लो बच्चा, 6 7 कुछ भी ले लो, आई आया ना बच्चा? आई के रूप में एक टर्म आया ना? इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक। आई होप यहाँ तक आपको डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके आगे देखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक के बारे में हम समझेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक क्या होता है। क्लियर हुआ? और इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो भी एलिमेंट होते हैं स्क्वायर मैट्रिक में, 2 टाइप के एलिमेंट होते हैं। डायगोनल क्या होता है, नॉन डायगोनल क्या होता है, सबकी हम बात करेंगे। और इसमें जीरो में नॉन जीरो एलिमेंट कितने होंगे, और आपके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक क्या होंगे, टोटल एलिमेंट कितने होंगे, एबव द डायगोनल एलिमेंट कितना होगा, बिलो द डायगोनल एलिमेंट कितना होगा, डायगोनल कितना होगा, नॉन डायगोनल कितना होगा, सब कुछ आप क्या देखेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक की अगर अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, जो भी टाइप पढ़ेंगे बच्चा वो कहाँ पढ़ेंगे? स्क्वायर मैट्रिक। तो अब अगला पॉइंट क्या रहेगा? 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन अ स्क्वायर मैट्रिक। क्लियर हुआ? एक डायगोनल, एक नॉन डायगोनल, और इसी पे आपका सब टाइप आएगा। क्लियर? एकदम स्टेप वाइज स्टेप चल रहा है। जब ये टाइप कंप्लीट होगा बच्चा, तो इसके बाद आपका क्या चालू होगा? एक्सरसाइज। और मैट्रिक के बाद फिर चालू होगा आपका डिटर्मिनेंट। तो डेली वीडियो अपलोड होंगे, डोंट वरी। थैंक यू सो मच।